प्रार्थना सभा स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण दैनिक कार्यक्रम। सबसे पहले आप लोग अपनी आदत को बनाएं कि हम प्रेयर जो असेंबली है, प्रार्थना सभा जो है, उससे वंचित ना हो जाए। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर का विद्यार्थी रहा। उस समय उपखंड मुख्यालय पर ये एक बहुत बड़ा स्कूल था और गिने चुने स्कूल थे। 2000 विद्यार्थी और 2 बालिका स्कूल। मतलब आप मंच पर प्रतिज्ञा बोलो तो यो देखो कि हर रोज मेला लगे। मैं छोटा था, हमारे पीटीआई सर और प्रिंसिपल साहब जब मैं बोलता ना तो वो हमेशा जब किसी की बारी आती तो एब्सेंट हो जाता, नहीं बोलता तो मुझे बुलाते। बोलने का शौक रहा। मैं गुरुजनों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे जो अभिव्यक्ति का मंच मिला वो पाठशाला से मिला। व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेजेंटेशन, अभिव्यक्ति। आप लिखित अभिव्यक्ति में बहुत मजबूत हो जाते हैं, लिखते हैं, कॉपी आपकी स्क्रिप्ट बढ़िया बताती है। मौखिक अभिव्यक्ति में हम बहुत कमजोर रह जाते हैं। अपनी बात को शब्दों में बयां करना मौखिक अभिव्यक्ति का हिस्सा होता है, और वो हम लोग जब नहीं कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ा जीवन का जो एक हिस्सा है वो अधूरा रह जाता है। भूगोल में वृष्टि छाया परदेश, एक तरफ बारिश होती है, दूसरी तरफ बाग सूखा रहता है। जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है, मतलब आपका एक जो वृष्टि छाया परदेश जैसा हो जाएगा, एक भाग में अंधेरा ही अंधेरा है। तो उससे बहुत मजबूत करें, और मजबूत करने का जो माध्यम है वो प्रार्थना सभा। इसके लिए मेरी एब्सेंट लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। मुंशी प्रेमचंद ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा, व्यक्ति जीवन में कितना भी सैद्धांतिक क्यों न हो, कितना भी सैद्धांतिक, आपके पास बहुत डिग्रियां हैं, बहुत सर्टिफिकेट है, बहुत प्रमाण पत्र है, ठीक बात है, लेकिन व्यवहारिक होना बेहद जरूरी है। इसका मतलब क्या है? कलेक्टर, एसपी, एसडीओ, तहसीलदार और प्रिंसिपल सर सबको ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है, सीख लेते हैं, लेकिन व्यवहारिकता प्रैक्टिकल के मैदान पर मिलती है। इसलिए हमें अपने आप को व्यवहारिक होना जरूरी। और व्यवहारिकता का मतलब क्या है कि सर आप 8:05 पर आएंगे तो भी आपको अलाउ करेंगे और 7:30 पर भी अलाउ करेंगे। एब्सेंट लगे कि न लगे, ये सैद्धांतिक व्यवस्थाओं का हिस्सा है। लेकिन आज की प्रार्थना सभा की झलक से मैं दूर हो गया, ये व्यवहारिकता में आता है। इसलिए बिना किसी प्रेशर के अपने आप को सरल से सरलतम बनाते हुए स्कूल कैंपस में 7:30 पर पहुंचे। मेरे कैरियर के मुझे याद है, मैं जब 7वीं क्लास का विद्यार्थी था, पूरे साल में एक एब्सेंट नहीं लगी और तय कर रखा था कि एब्सेंट नहीं लगने दूंगा। प्रकृति ने सहयोग किया। तब मैं स्कूल में बच्चों को कहता हूँ तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 साल तक पढ़ाई करे, उसमें से उनके उदाहरण होंगे 12 साल के करियर में कि 5 या 6 साल में उन्होंने एक एब्सेंट नहीं लगने दी। तब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ विद्यार्थीगण अपने जीवन के अंदर प्रार्थना सभा में पार्टिसिपेट करो, और दूसरा कभी एब्सेंट मत लगना। सवाल अधूरे तो भी जाओ, सवालों का आंसर याद नहीं तो भी स्कूल जाओ, आज प्रतिज्ञा का नंबर नहीं बोल पाएंगे तो भी स्कूल जाओ। और स्कूल में 3 चीजों का सदैव सम्मान करो। अगर आपको तरक्की की राह पर जाना है, 3 चीजें आपके महत्वपूर्ण है। मैं जब स्कूल परिसर से बाहर होता हूँ तो भी 3 चीजें दूसरी कहता हूँ, और स्कूल परिसर के भीतर होता हूँ तब भी 3 चीजों की बात करता हूँ। बाहर तो क्या है, देवालय, विद्यालय और पुस्तकालय की बात करता हूँ। जीवन में आप लोग आध्यात्मिक लिहाज से देखते हैं तो देवालय, मंदिर को कितने सम्मान और पवित्रता से उसकी चौखट को चूमते हो, ठीक वैसे ही विद्यालय उतना ही पवित्र है जो आपका भीतरी और बाहरी विकास है। और पुस्तकालय किताबों का जो संग्रहण है वो आपके विचारों की खुराक प्रदान करता है। और विद्यालय के भीतर 3 चीजें जो आपको देव तुल्य माननी होंगी, आपके गुरुजन। अगर कितना भी आपको दंडित करे, फटकार मिले, टीचर का मुकाबला कोई नहीं करता, क्योंकि खोट की चोट पर अगर किसी का डंका लगता है तो टीचर्स का लगता है। तो गुस्सा किसको आता है? जो गुरुजी क्लास में मेहनत करेंगे, व्यवस्थाओं के लिए परेशान वही होंगे, वही किताब फेंकेंगे, वही डंडा चलाएंगे, वही धिक्कारेंगे, फटकारेंगे, तो आपके लिए वो आदरणीय है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं और एक मेरे मित्र, उनके बच्चा बेटा जयपुर में दोनों थे। थोड़ी देर के लिए बाजार में पैदल निकले तो शाम का वक्त था, बहुत सारे स्टूडेंट मिल गए, 10-15 विद्यार्थी हमारे फॉर्मर स्टूडेंट मिले, पूर्व विद्यार्थी। वो चरण स्पर्श किया, परिचय किया, बोलो 2015 का विद्यार्थी, 16 का विद्यार्थी रहा। तो ठीक बात, एक लड़का मैंने कहा, तेरे को मैं भाई डंडे हमेशा लगाता, तू तो पुणे, मुंबई, हैदराबाद होना चाहिए था, जयपुर कैसे है? क्या जवाब दिया? बोले सर आपके डंडे की बदौलत जयपुर हूँ, डंडा नहीं लगाते तो मेरी शरारत नहीं रुकती, और जब शरारत नहीं रुकती तो मुझे वहाँ साउथ में जाना होता। उस डंडे से मैं सुधर कर जयपुर में आया हूँ, RS प्री क्लियर किया, मेंस का एग्जाम। ये होता है टीचर्स की फटकार।
वो आपके लिए मिश्री घोलती है, मिश्री, ठीक है ना। दूसरा, आप सम्मान विद्यालय में सरस्वती की कृपा हमेशा भी पहला सम्मान, दूसरा सम्मान। माँ सरस्वती को सबसे आध्यात्मिक देवी मान लो, उसमें विभाजन ना करो। और किताबें तीसरी होती है किताब। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कवर चढ़ा करके बहुत बढ़िया किताब लाते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, चढ़ा हुआ कवर फाड़ लेते हैं, इसके रेस करते हैं, घिसते हैं। जब पहली दूसरी वाले घिसे तो ठीक है, 12वीं क्लास की कॉपी में ये नजारा मिले तो कितना बुरा लगेगा, गल्ड का करिए। तो ये गल्डके वाला जो सिस्टम है ना, इनको ये आप लोगों को बंद करना। तो 12वीं वाले भी करो, 12वीं करने के बाद एसटीसी करता टीचर, हम टीचर हैं, गल्डका करें, आपको कैसा लगेगा? तो क्या होगा, इससे क्या है, जो बच्चे घर जाकर बस्ते हुए एकदम व्यवस्थित रखते हैं, यूनिफॉर्म उतारने के बाद में हाथ धोकर के भोजन करते हैं। एक बच्चा जाकर के बैग को फेंकेगा, कपड़े को फेंकेगा और मम्मी को गुस्सा करेगा, बोलो मम्मी खाना नहीं बनाया जल्दी। बहुत फर्क है, यहीं से विचारों का एंगल कौन प्रारंभ होता है, एक साइड में जाकर एक साइड में। बस इतना ही देखना होता है कि अपने आप को अब से ही तो है, ये रनवे है जीवन का। अभिजा जब उड़ती है ना, अभिजा यहाँ खड़ी है, यही उड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, वो दौड़ती है एक सड़क पर, डामर वाली सड़क पर दौड़ती है, उसका नाम होता है रनवे, और फिर उड़ती है। आपके जीवन का रनवे है स्कूली एजुकेशन, इस पर जितनी हविजाज को दौड़ाओगे उतना आसान आसमान में उड़ेगी। तो फिर क्या है, किताब से भी आप बहुत जना स्नेह रखो। मैं बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हैं, बेटियां तुम सहेलियां बनाती हो, बहुत सहेलियां, और बच्चे तुम मित्र बनाते हो। हर मोड़ पर मित्र और सहेली का सफर खत्म हो जाता है। 5वीं स्कूल थी, 6ठी में आए नए मित्र बन गए, 8वीं स्कूल थी, 9th में गए नए मित्र बन गए, कॉलेज में, नौकरियों में, ये जीवन का फिर कहाँ मित्र के साथ चलोगे। लेकिन एक लाइन बोलता हूँ कि जीवन में अगर किसी को मित्र बनाओ, जीवन में किसी को सहेली बनाओ, किताब को बनाओ। इंसान धोखा दे सकता है, किताबें कभी धोखा नहीं देगी, किताबें कभी धोखा नहीं देगी। संस्कृत में गुप्ती उसका आदान बोलता हूँ, विद्यामित्र प्रवासेषु। प्रवास में तुम जाओगे ना, सब कुछ चोरी हो जाए, आग लग जाए, जल जाए, पढ़ी हुई किताब और ज्ञान नहीं जलता, पढ़ी हुई किताब ज्ञान नहीं जलता। इस बात का हम लोगों को ख्याल रखना है।